नमस्कार दोस्तों। कभी कभी हमारे सामने जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिनमें कि हम चाहकर भी कुछ कर नहीं पाते हैं। हम लाचार हो जाते हैं, हम एक तरीके से असहाय टाइप हो जाते हैं और हम मदद तो करना चाहते हैं, हम उस सिचुएशन से निकलने के लिए कुछ करना तो चाहते हैं पर हम कर नहीं पाते हैं। ऐसी कुछ परिस्थिति मेरे सामने कल मेरे ओपीडी में आई, जहाँ पर एक लगभग 80 साल के एक बुजुर्ग इंसान मेरी ओपीडी में आते हैं और वो कहते हैं कि उन्हें आँख से धुंधला दिखाई दे रहा है। जब मैंने उनकी शुरुआती जांच की तो उनकी दोनों आँखों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो चुका था और उन्होंने जहाँ भी ऑपरेशन करवाया था वो ऑपरेशन बहुत बढ़िया हुआ था, उसमें कोई भी कमी नहीं थी। लेंस भी बढ़िया क्वालिटी का डला हुआ था, उसमें भी कोई कमी नहीं थी। वो शारीरिक रूप से भी स्वस्थ थे, उन्हें शुगर भी नहीं था, ब्लड प्रेशर भी नहीं था, लेकिन फिर भी उनको आँख से बहुत कम दिखाई दे रहा था। मतलब ऐसी स्थिति थी कि वो सिर्फ आँख के सामने जो कुछ उंगलियां मैंने उनको दिखाई कि ये कितनी उंगलियां हैं, तो बस वो उतनी उंगलियां ही गिन पा रहे थे, उससे ज़्यादा वो अपनी आँख से कुछ नहीं देख पा रहे थे। जब मैंने उनकी और डिटेल में जांच की, उनके पर्दे की जांच की, तब मुझे समझ में आया कि उनकी दोनों आँखों की नस सूख चुकी है और उसी की वजह से उन्हें धुंधला दिखाई दे रहा है। उनसे मैंने बहुत सारे सवाल पूछे कि एटलीस्ट कारण तो जानना था कि आंखों की नस सूखी क्यों है, कोई बीमारी तो नहीं थी, कहीं कोई दिमाग का कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ था। और काफ़ी सारे सवाल पूछने के बाद मुझे समझ में आया कि वो एक चेन स्मोकर थे। वो बोल तो रहे थे कि मैंने 10 साल से मैंने सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाया है, लेकिन उससे पहले मैंने लगभग 50 साल सिगरेट पी है और मैं पैकेटों के पैकेट पी जाता था और वही उसी सिगरेट का असर, उसी तम्बाकू का असर आज उनकी आंख में दिखाई दे रहा था। तो आइए आज इस वीडियो में मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा आंख की नस सूखना क्या होता है, किन किन कारणों से ये सूखती है के बारे में आपको जानकारी दूंगी। पूरी जानकारी के लिए मेरे इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ में शेयर करिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आँख की नस सूखना अगर मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे एक पेड़ की जड़ का सूखना। जब एक पेड़ की जड़ सूख जाती है तो फिर उस पेड़ के पत्ते हरे नहीं होते हैं, वो धीरे धीरे मुरझा जाता है और एक दिन वो पेड़ मर जाता है। लगभग वैसी स्थिति हमारी आँख की भी होती है कि अगर हमारी आँख की जो नस है, हमारी आँख की नस हमारी आँख को हमारे दिमाग से जोड़ती है, वो एक तार जैसी होती है जो आँख को दिमाग से जोड़ती है। और अगर आँख की नस ही सूख जाती है तो हमारी आँख चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, कितनी स्वस्थ क्यों ना हो, उसका कनेक्शन हमारे ब्रेन से ख़त्म हो जाता है और जब ये कनेक्शन ख़त्म हो जाता है तो मरीज़ को दिखाई नहीं देता है। अब आँख की नस सूखने के बहुत सारे कारण होते हैं, जिनमें से कि काला पानी सबसे एक बड़ा कारण होता है। काला पानी एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें कि आँख का प्रेशर बढ़ा हुआ होता है या कुछ कुछ सिचुएशन में नॉर्मल प्रेशर पर भी हमारी आँख का जो नस होता है वो धीरे धीरे सूखती है और इसी आँख की नस सूखने की वजह से हमें मरीज़ को धुंधला दिखाई देता है। ये बहुत ही ग्रेजुअल प्रोसेस होती है, ये चीज़ बहुत ही धीरे धीरे होती है और ये एक दिन मरीज़ की रोशनी छीन लेती है। इसीलिए काला पानी, ग्लूकोमा, समलवाई, इसको हम लोग साइलेंट थीफ ऑफ साइट बोलते हैं। मतलब कि निगाह का एक बहुत ही शांत चोर होता है कि मरीज़ को पता नहीं चलता और उसकी आँख की रोशनी ख़त्म हो जाती है। दूसरा बहुत बड़ा कारण होता है किसी भी फॉर्म में, अगर आप तम्बाकू खाते हैं, किसी भी फॉर्म में, आप खुद सिगरेट लेते हैं, बीड़ी लेते हैं, गुटखा लेते हैं, तम्बाकू लेते हैं, सुरती, पान मसाला कुछ भी लेते हैं, या फिर अगर आप एक पैसिव स्मोकर हैं, मतलब कि आपके घर में कोई है जो स्मोक करता है और जब वो धुआं छोड़ता है तो वो धुआं आप इनहेल कर लेते हैं, आपके ऑफिस में कोई है या कोई भी आपके आजू बाजू में है जो कि धुआं छोड़ रहा है उस सिगरेट का और वो धुआं आप इनहेल कर रहे हैं, उसकी वजह से भी हमारी आँख की नस सूखती है। कुछ विटामिन की कमियों की वजह से भी हमारी आँख की नस सूखती है, जैसे कि अगर विटामिन बी की कमी होती है तो हमारी आँख की नस सूखने लगती है। और ये समस्या सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है जो क्रॉनिक एल्कोहलिक्स होते हैं, जो बहुत लंबे समय तक शराब पीते हैं, उनकी वजह से, उन मरीज़ों में भी इस शराब की वजह से आँख की नस सूखने लगती है। कुछ कुछ ऐसे ख़राब सिचुएशन भी होती हैं, जैसे अगर हमारे दिमाग में कोई ट्यूमर हो जाता है, कोई गांठ हो जाती है जो कि हमारी आँख की नस को दबाती है। देखिए जो आँख है वो पीछे मान के चलिए यहाँ पे जाके दिमाग से जुड़ती है, तो अगर मान लीजिए कोई ट्यूमर है इस जगह पर तो वो ट्यूमर उस नस को दबाता है और जब वो उस नस को दबाता है तो मरीज़ को धुंधला दिखाई देता है और धीरे धीरे हमारी आँख की नस जो होती है वो ख़त्म होने लगती है।
अब बात करते हैं, अच्छा इसको हम लोग बोलते क्या है, इसको हम लोग मेडिकल भाषा में ऑप्टिक एट्रोफी बोलते हैं या आँख की नस का सूखना बोलते हैं। अब अगर आपकी आँख की नस सूख गई है तो इसके लक्षण क्या होते हैं? इसके लक्षण होता है सबसे पहले कि आपको धीरे धीरे धुंधला दिखाई देता है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपका चेकअप करता है, वो तब आपको बताता है कि आपको धुंधला दिखाई दे रहा है। मरीज को इसका एज सच कोई एक स्पेसिफिक लक्षण हो कि आँख में दर्द हो रहा हो या कुछ इस तरीके का, तो मरीज को एहसास नहीं होता है। वो जब वो डॉक्टर के पास जाता है और जब उसकी जांच की जाती है आँख के प्रेशर की, आँख के नस की, हमारे पर्दे की, तब मरीज को पता चलता है कि उसकी आँख की नस सूख रही है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप समय समय पर अपने डॉक्टर को दिखाते रहें और अपनी आँख का पूरा चेकअप, आँख की पूरा चेकअप से मेरा मतलब है कि पर्दे की जांच तो आपको करवानी ही करवानी है, कि वो हमेशा करवाते रहें। सेकेंडली, अगर आपको काला पानी है तो काला पानी मान के चलो एक ऐसी बीमारी है जो आपको जीवन भर, आपको जिसका इलाज करवाना है, जिसकी दवाई आपको जीवन भर खानी है। आँख का प्रेशर आपको अपना लाइफ लॉन्ग कंट्रोल में रखना है। काला पानी ऐसा नहीं होता है कि आपने एक हफ्ता दवाई डाल ली, एक महीना दवाई डाल ली, उसके बाद वो ख़त्म हो गया। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होता है। काला पानी की दवाई आपको जीवन भर डालनी पड़ती है। जो भी आपका डॉक्टर आपको आई ड्रॉप प्रिस्क्राइब कर रहा है वो उसी फ्रीक्वेंसी में और उतने समय के लिए अपनी आँख में ज़रूर डालिए। तीसरी चीज़ होती है किसी भी फॉर्म में तम्बाकू। अगर आप अपनी जीवन भर आप ये चाहते हैं कि मैं मरते समय तक मैं अपने आसपास की चीज़ों को देख पाऊँ, तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि किसी भी फॉर्म में तम्बाकू मत लीजिए, क्योंकि तम्बाकू हमारे शरीर के हर हिस्से को प्रभावित करता है। लंग कैंसर करवाता है, फेफड़ों का कैंसर कराता है, वो सबको पता है। मुंह का कैंसर कराता है, जीभ का कैंसर कराता है, वो सबको पता है। लेकिन वो हमें अंधा भी बना सकता है। ये शायद बात सबको नहीं पता होती, इसलिए लोग बहुत लाइटली लेते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी फॉर्म में तम्बाकू ले रहे हैं तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप उसका इंटेक करना बंद कर दीजिए। और अगर कोई ऐसा सर्कमस्टेंस है कि कोई दिमाग का कोई ट्यूमर है या कुछ वो है, तो उसका भी समय रहते इलाज करवाइए, क्योंकि इलाज में देरी करने से हम सिर्फ और सिर्फ अपनी बीमारी और अपनी तकलीफ़ को बढ़ाते हैं, हमें मिलता कुछ भी नहीं है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि क्या इस आँख की नस सूखने का कोई इलाज है? तो अनफॉर्चुनेटली जितना नुकसान हो गया है उस नुकसान की कोई भरपाई नहीं है। अब आप ऐसे मान के चलो, अगर कोई इंसान मर गया है तो कोई भी डॉक्टर किसी भी दवाई से, किसी भी ऑपरेशन से, किसी भी सर्जरी से उसमें जान नहीं फूंक सकता है। तो वैसे ही चीज़ हमारी आँख की नस सूखने की भी होती है कि जो नुकसान हो चुका है उसकी तो कोई भरपाई नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी आँख का प्रेशर कंट्रोल रखते हैं तो आगे कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आप तम्बाकू छोड़ देते हैं तो जो नुकसान हो गया है वो तो हो गया है, लेकिन आगे कोई नुकसान नहीं होगा। अगर दिमाग में कोई ट्यूमर है या कोई भी ऐसी बीमारी है तो उसका आप जल्दी से जल्दी इलाज करवा लीजिए, क्योंकि देखिए बीमारी को बढ़ाने का कोई मतलब नहीं होता है। तो ये तो थी जानकारी आँख की नस सूखने के बारे में। और एक बहुत बड़ा सवाल लोगों का ये होता है कि मेरी आँख की नस सूख गई है, मेरा कितना डिसेबिलिटी परसेंटेज बनेगा। लोग सीधे मुद्दे की बात करते हैं। तो देखिए, अगर आँख की नस सूख गई है तो जो आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है उसमें परसेंटेज आपके विजन के हिसाब से डिसाइड होगा, और विजन वो भी चश्मे के साथ आप कितना देख पा रहे हैं उसके बेसिस पर। तो ये तो थी जानकारी आँख की नस सूखने के बारे में या ऑप्टिक एट्रोफी के बारे में। उम्मीद है मेरी जानकारी आपको पसंद आई होगी। आँख की बीमारी के संबंध में अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आप मुझे मेरी मेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप मेरा ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी आँखों का ध्यान रखिए। जय हिंद।